नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बीएसएनएल पिछले कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। लगातार बीएसएनएल की घर वापसी को लेकर लोग अपने कमेंट कर रहे हैं, अपने ट्वीट कर रहे हैं, बीएसएनएल की तारीफ कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि भाई साहब, प्राइवेट कंपनियों की मोनोपोली को खत्म करने के लिए बीएसएनएल को वापसी करवाओ, बीएसएनएल में पोर्ट करो। ये लगातार सोशल मीडिया पर जो है लोगों का कहना है। देश भर के लोग जो है बीएसएनएल में पोर्ट की खबरें कह रहे हैं कि पोर्ट करवाना चाहिए बीएसएनएल में, बाकी कंपनियों के रिचार्ज महंगे हैं, बीएसएनएल के रिचार्ज जो है बहुत सस्ते हैं। इस तरीके की बातें लगातार चल रही हैं। बीएसएनएल के जो प्लान्स आ रहे हैं, जो बीएसएनएल ने नए प्लान दिए हैं, उन प्लान को लेकर भी लगातार चर्चा है, क्योंकि बाकी कंपनियों के मुकाबले बीएसएनएल के जो प्लान है वो बहुत सस्ते हैं। इसी को लेकर लोग कह रहे हैं कि भाई साहब, बाकी कंपनियां तो अपनी मनमर्जी चला रही हैं, जेब पर बोझ पड़ रहा है और लोगों को अब बीएसएनएल के साथ जाना चाहिए, क्योंकि बीएसएनएल का वापसी करवाना, अगर बीएसएनएल मार्केट में आएगी, अपने आप को मजबूत करेगी, तो बाकी कंपनियों को पता चलेगा, उनको भी हकीकत पता चलेगी कि भाई साहब अब उनकी मनमर्जी नहीं चलने वाले जो प्राइवेट कंपनियां हैं। लेकिन अब बीएसएनएल को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया। हमने पहले भी आप लोगों को जानकारी दी है कि बीएसएनएल अपनी सर्विस को मजबूत करने के लिए, क्योंकि पहले जो सवाल खड़ा होता था बीएसएनएल को लेकर वो यही है कि भाई साहब, बीएसएनएल के नेटवर्क नहीं है, आप पोर्ट तो करवा लें। जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग हैं, उनका यही कहना है कि भाई साहब पोर्ट तो करवा लें, लेकिन बीएसएनएल के नेटवर्क नहीं है। तो बीएसएनएल अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगातार टावर्स गाड़ रहा है। ये खबरें हमने आपको बताई कि 10,000 टावर्स जो है वो बीएसएनएल पिछले एक महीने में गाड़ चुका है। लेकिन अब बीएसएनएल ने और लोगों के लिए, मतलब नेटवर्क को मजबूत करने के लिए एक और बड़ा कदम बीएसएनएल ने उठाया है। और वो कदम ऐसा है, जाहिर तौर पर बाकी कंपनियों की नींद उड़ जाएगी कि भाई साहब, बीएसएनएल तो बहुत मजबूती के साथ मार्केट में आना चाह रही है। क्योंकि बीएसएनएल ने पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से एक्शन लिया है, जिस तरीके से अपने आप को मजबूत करने के लिए बीएसएनएल मार्केट में आया है, चाहे बात रिचार्ज की कर लीजिए, नेटवर्क की बात कर लीजिए, बीएसएनएल की इस वक्त चर्चा है। क्योंकि वापसी अगर आप पोर्ट की बात करेंगे तो बिहार, झारखंड में नेटवर्क, हमने लगातार आपको जानकारी दी थी कि किस तरीके से लोग जो है वो बीएसएनएल की तरफ जा रहे हैं। राजस्थान में तो बहुत बंपर तरीके से बाकी कंपनियों को नुकसान हुआ था। लेकिन अब जो खबर है वो ये है कि पहले तो 10,000 टावर पिछले महीने में गाड़े गए थे। अब जो बीएसएनएल का टारगेट है वो ये है कि आने वाले कुछ महीनों में 1 लाख से ज्यादा नेटवर्क को मजबूत करने के लिए टावर्स गाड़े जाएंगे, 1 लाख से ज्यादा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे जो टावर्स होंगे वो टावर्स 4G होंगे, मतलब 4G में सीधा बीएसएनएल की एंट्री होने वाली, सीधा 1 लाख से ज्यादा टावर अगर होंगे आने वाले कुछ महीनों में, अगर 1 लाख से ज्यादा टावर गाड़े जाएंगे और पीछे कुछ महीनों में काम हो भी चुका है टावर्स पर, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश भर में जो बीएसएनएल के नेटवर्क को कमजोर बताया जाता है वो नेटवर्क कमजोर नहीं रहेगा भाई साहब, फिर मजबूत हो जाएगा और बाकी कंपनियों को टक्कर देने के लिए बीएसएनएल मार्केट में मजबूती के साथ उतर जाएगी। ये बीएसएनएल का बहुत बड़ा प्लान है, मेगा प्लान है ये। अगर ये आने वाले कुछ महीनों में 1 लाख से ज्यादा टावर, 1,12,000 टावर आप देख सकते हैं, बीएसएनएल पूरे भारत में 4G और 5G की सेवा को मजबूत करने के लिए 1,12,000 टावर जो है गाड़ने का प्लान बना रही है। अब ये जो अगर बीएसएनएल का प्लान जिस दिन पूरा हो जाएगा, 1 लाख से ज्यादा टावर जिस दिन बीएसएनएल के पूरे हो जाएंगे, जाहिर तौर पर बीएसएनएल के नेटवर्क की जो कमजोरी बताई जाती है वो खत्म हो जाएगी। और अगर नेटवर्क की कमजोरी खत्म हो गई तो लोग बीएसएनएल में जाना शुरू हो जाएंगे। और अगर लोग बीएसएनएल में जाना शुरू हो गए तो भाई साहब, बाकी कंपनियों की टाटा फिस हो जाएगी। बाकी कंपनियों की जो अकड़ है ना कि भाई साहब हम तो इतने में ही अपना प्लान देंगे, इसी तरीके से आपको रहना पड़ेगा, इसी तरीके से आपको प्लान का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो अकड़ ढीली हो जाएगी। वो अकड़ उसी दिन ढीली हो जाएगी जिस दिन बीएसएनएल के नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में आ जाएंगे। ये आप ध्यान रखना, तो क्योंकि नेटवर्क की वजह से ही बीएसएनएल को अभी लोग ले नहीं रहे। अगर बीएसएनएल के नेटवर्क मजबूत हो गए पूरे हिंदुस्तान में तो बीएसएनएल की तरफ इस तरीके से लोग भागेंगे जैसे बाकी कंपनियों के होश उड़ जाएंगे, पैर उखड़ जाएंगे मार्केट से। जो टेलीकॉम कंपनियां है ना, जो अपने आप को बड़ा दिग्गज समझती हैं, वो सारी टेलीकॉम कंपनियों की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि बड़ी बड़ी दावे करती हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। जेब पर आखिरकार ये होता है कि हर दूसरे तीसरे महीने जेब पर बोझ पड़ जाता है, रिचार्ज का रेट बढ़ जाता है, पैकेज के रेट बढ़ जाते हैं। उसका क्या, लोगों को मजबूरी है भाई साहब, लेना पड़ेगा क्यों, अगर मोबाइल चलाना है, क्योंकि कोई कंपनी और मार्केट में है ही नहीं जो सस्ता प्लान दे। सब प्राइवेट कंपनियों की मोनोपोली चल रही है। अब बीएसएनएल आएगी, सरकारी कंपनियां, जाहिर तौर पर अकल ठिकाने आ जाएगी तमाम कंपनियों को। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है वास्तव में बाकी कंपनियों को अकल सिखाने के लिए बीएसएनएल को मजबूत करना जरूरी है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आप जहां रहते हैं, जिस राज्य से, जिस क्षेत्र से आप हैं,
आपके क्षेत्र में बीएसएनएल के नेटवर्क कैसे हैं ये भी मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।